नमस्कार और स्वागत का वक्त नहीं है क्योंकि देश ने अपना एक अमूल्य हीरा खो दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यक्रम पूरे देश में रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं। पंकज जी, मनमोहन जी का जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति। देखिए रोहित, जब तक मनमोहन सिंह कौन थे, उनका योगदान क्या है इस देश में, जी बिल्कुल, जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं कि हमने आज क्या खोया है। आज बहुत कोलेटरल एंट्री की बात हो रही है कि हर विभाग में किसी एक्सपर्ट को लाओ। पहली बार कोलेटरल एंट्री इस देश में हुई थी तो मनमोहन सिंह की हुई थी और राजीव गांधी उन्हें लेकर आए थे। राजीव गांधी को ऐसे चेहरों की तलाश थी जो मॉडर्न हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो भविष्य सोच सके, और तब उन्हें सीधे लाकर 1982 में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया और उसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और तमाम इन सब पोस्ट पे रहते हुए राजीव गांधी नहीं रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह का असली चेहरा आया, क्योंकि अब तक तो वो ब्यूरोक्रेट थे और वो चुपचाप बैकड्रॉप में रहकर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बताता हूं कि क्या हुआ था जी। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। देश की आर्थिक हालत खस्ता थी। इससे पहले चंद्रशेखर इस देश का सोना गिरवी रखकर कर्ज ले चुके थे। मनमोहन सिंह को बुलाते हैं और नरसिम्हा राव बोलते हैं कि हालात क्या है देश के। मनमोहन सिंह बोलते हैं कि बहुत खराब। बोलते हैं फिर भी, ये बोले हमारे पास सिर्फ 9 दिन का कैश रिजर्व बचा हुआ है। 9 दिन तक अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसके बाद हमारे पास पैसे इस देश को चलाने के लिए नहीं रहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं। यह विषम परिस्थिति थी जी। नरसिम्हा राव ने कहा कि उपाय क्या है। मनमोहन सिंह ने कहा कि सिर्फ एक उपाय है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाए, और जब तक यह कीजिएगा नहीं देश को बचाना मुश्किल है। बोले कि ठीक है, कैबिनेट की बैठक बुलाओ। कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। अचानक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए। एक बहुत बड़े नेता थे उस वक्त, वो दौड़कर आए, गांधी परिवार के बेहद करीबी। वो चिल्ला पड़े लिटररी नरसिम्हा राव पे कि आप क्या करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? भारतीय रुपए का अवमूल्यन का मतलब कि देश में कोलाहल, विरोध, कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे पार्टी। और उसके बाद सब कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव को ये कहने लगे। नरसिम्हा राव दबाव में। पंकज जी, उसके बाद क्या हुआ सोचिए, जरा सोचिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष विरोध करेगा, विरोध में हम आंधी की तरह उड़ जाएंगे। नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे 20 मिनट का समय दीजिए मनमोहन सिंह के साथ अकेले कमरे में, और उसके बाद 20 मिनट बाद मैं देश को फैसला बताता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। पता नहीं उस 20 मिनट में क्या हुआ। अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया और विपक्ष ने विरोध भी नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी थे नेता प्रतिपक्ष उस वक्त। बिल्कुल ये जादू था उस वक्त का। बिल्कुल एक जादू था और एक लंबा कार्यकाल। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। घोटालों की सरकार भी कहा गया यूपीए 2 को, हालांकि यूपीए 1 में भी रहा। लेकिन उस दौर में जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने कांग्रेस को संभाला, देश को संभाला, उनके कार्यकाल को मैं अगर बहुत छोटे में समझना चाहूं तो कैसे याद किया जाएगा? एक ऐसा आदमी जो चुपचाप रहकर काम करना जानता था, जो तमाम गालियां खाते हुए भी फाइलों में अपना सर खपाता रहता था, इस तरह से। और एक बहुत पढ़ा लिखा शालीन व्यक्ति। उनके मुंह पे कोई कड़वी बात सुनाकर चला जाता था और वो एक लंबी सांस लेके फिर अपना काम करने लगते थे। और उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरा आकलन करे कि मैंने इस देश को क्या दिया है। जब कोई तो एक सही दिमाग का आदमी कुछ आएगा पढ़ा लिखा, वो समझेगा कि क्या किया। अच्छा, भारत, पता है रोहित, भारत की तरक्की कब से शुरू हुई जी? सही मायने में आर्थिक तरक्की की मैं बात कर रहा हूं। 1900
91 के बाद जो नरसिम्हा राव आए और उसके बाद से लेकर आज तक भारत ने जो सफर तय किया है, जिस देश में एक पेन बनाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, एक सुई बनाने के लिए, और इतना टीडियस प्रोसेस था हर डिपार्टमेंट में, उस देश में आज कारों की हर मॉडल एक महीने बाद कई मॉडल लॉन्च हो जाते हैं। ये मामूली चीज। अच्छा, उन लोगों से पूछिए कभी जिन्होंने 90 से पहले जीवन जिया है, और पूछिए कि मनमोहन सिंह ने दिया क्या इस देश को, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। और आपके और मेरे याद की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी, चारों तरफ छटनी, एकमात्र देश जिसकी अर्थव्यवस्था संभली रही वो अर्थव्यवस्था थी भारत की, और उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जो ग्लोबल आर्थिक मंदी आई थी उससे प्रभावित न हुआ हो, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं प्रभावित हुआ। बिल्कुल पंकज जी। और ऐसे लोग कभी चुनाव नहीं जीतते। हाँ, मैं बताता हूं, इस देश में जो काम करता है वो चुनाव नहीं जीतता। इसीलिए 33 साल तक कुछ सदन में रहे, और राज्यसभा में आखिरी वक्त तक वो आते रहे। जब अप्रैल 2024 में भी उनकी विदाई थी, आखिरी वक्त था राज्यसभा में, तब भी वो आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जिजीविता की खूब तारीफ की थी और बहुत उनके कार्यकाल को याद किया था। जी पंकज जी। आखिरी बात मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले शपथ लेने के बाद किसके यहां गए? शपथ लिया और गए मनमोहन सिंह जी के यहां। और मनमोहन सिंह कैसे व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद खत्म हो चुका है, इस्तीफा दे दिया है, किसी ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए नहीं कहा, स्वयं अपना ब्रीफकेस उठाकर अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से अपने आवास में जाते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं वो उनकी पत्नी। ये है मनमोहन सिंह। बिल्कुल पंकज। मनमोहन सिंह पे इतने घपले घोटाले हुए, मनमोहन सिंह पे किसी ने क्यों नहीं आरोप लगाया? ये आदमी बेईमान है। उनके पीछे जो उनके मंत्रियों पर आरोप लगा, सब पे आरोप लगा। उनके पीछे जो लोग क्या थे लेके आया था और कुछ क्या क्या लेके गया आप देखिए ना। लेकिन मनमोहन सिंह एक बेदाग और आजाद शत्रु राजनीति के कहे जा सकते हैं, अगर आज मैं आपसे पूछूं तो। नहीं, मनमोहन सिंह का हर कोई सम्मान करता था, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके कटु से कटु आलोचक उनकी नीतियों को लेकर भले सवाल उठा दे कि आर्थिक उदारीकरण की नीति सही थी या नहीं, मैं कम्युनिस्टों की बात करूं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि मनमोहन सिंह खराब आदमी, या ये नहीं कह सकता था कि मनमोहन सिंह को काम नहीं आता। चुनाव के दौरान भले ही तमाम बयान दिए जाते हो चुनाव जीतने के, लेकिन दुश्मनी आजाद शत्रु वाली उनकी एक रही। आजाद शत्रु मुझे लग रहा है कि राजनीति की वो हमेशा कहे गए, वो बात सच है। अब बहुत सम्मानित, कौन सी पार्टी के नेता ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं किया? चाहे इस, और सबसे बड़ी बात है कि जिन मजबूरियों में उन्होंने चलाया इस देश को, उनके ऊपर कोई दूसरा शासन कर रहा है, उनके कैबिनेट मंत्री उनके नहीं सुन रहे हैं, इसके बावजूद इस देश को चलाया, संभाला। बिल्कुल पंकज जी। और कभी भी शिकायत नहीं की। ऐसा नहीं, बाद में भी कभी शिकायत नहीं की, कभी भी कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की। ठीक है, अच्छे बुरे वक्त में साथ दौर में वो खड़े रहे, अंतिम सांस तक कांग्रेस के लिए लड़ते रहे, अपनी पार्टी के लिए लड़ते रहे। ऐसे में आज उनका जाना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के सिर से एक साया हट जाने जैसा है। नहीं, देखिए, मैं एक बात आज के दिन कहना नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह की पहचान तब बनी जब नरसिम्हा राव इस देश के शासन में आए, और मनमोहन सिंह को बाद के दिनों में जिस तरह से उन्हें किनारे किया गया और उनके प्रति भी कुछ कड़वे शब्द कहे गए कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के द्वारा, वो सही नहीं था। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह ये दो धुरी थे कांग्रेस के, और इन दोनों ने अटल बिहारी वाजपेयी का जब राज था तो कांग्रेस को न सिर्फ संभाला बल्कि पूरा मैनिफेस्टो लिखने से लेकर पार्टी की नीतियां क्या होगी, कार्यक्रम क्या होगी, सब कुछ ड्राफ्ट यही करते थे। और तब इन्हीं की नीतियों पर चलकर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई या 2 बार सत्ता में आई। जब मनमोहन सिंह का अपमान होना शुरू हुआ, मनमोहन सिंह को साइडलाइन किया जाने लगा, कांग्रेस हार गई और फिर दोबारा आज तक नहीं।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जाना एक दुखद खबर है। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने उनका निधन हुआ है, जिसके बाद देश गमगीन है और सभी नेता उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि।